जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम में से बहुत संगत ऐसी है जो बड़े मंदिर के आसपास रहती है और हर हफ्ते गुरु जी के दरबार जाकर लंगर प्रसाद का आनंद लेती है। लेकिन उन संगत का क्या जो मीलों दूर बैठी है? उन संगत का क्या जो किसी गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर से उठ नहीं सकती? उन संगत का क्या जिनके पास बड़े मंदिर तक पहुंचने का किराया तक नहीं है? अक्सर ऐसी संगत घर की चार दीवारी में बैठकर रोती है। उन्हें लगता है कि शायद उनके कर्म इतने बुरे हैं कि गुरुजी उन्हें अपने दर पर बुला भी नहीं रहे। उन्हें लगता है कि वे गुरुजी के पावन लंगर प्रसाद से वंचित रह गए हैं। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी तो ब्रह्मांड के मालिक है। उनकी पहुंच किसी एक मंदिर या एक शहर तक सीमित नहीं है। आज का यह सत्संग हमारी हर गलतफहमी को दूर कर देगा। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम मीरा है और मैं गुरु जी से बहुत सालों से जुड़ी हूँ। एक समय था जब मैं हर सोमवार और वीरवार को सेवा के लिए बड़े मंदिर जाया करती थी। लंगर हॉल में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख था। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। मेरे को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया कि मेरा चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया। मैं बिस्तर पर पड़ गई। बीमारी ने शरीर तो तोड़ा ही, लेकिन मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह टूटती गई। महीनों बीत गए, मैं घर से बाहर नहीं निकल पाई। जब भी सोमवार का दिन आता, मेरा दिल तड़प उठता। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी सोचती, आज दरबार में कड़ा प्रसाद बंट रहा होगा, आज लंगर में दाल और रोटियां बन रही होंगी, आज कितनी संगत गुरु जी के दर्शन कर रही होगी। यह सोच सोचकर मैं घंटों रोती रहती। मुझे लगता था कि गुरु जी ने मुझे भुला दिया है। मुझे लगता था कि अब मुझे कभी वह पावन लंगर प्रसाद नसीब नहीं होगा जो मेरी बीमारी की दवा है। एक दिन गुरु जी का एक बहुत बड़ा उत्सव था। सब लोग नए कपड़े पहनकर बड़े मंदिर जा रहे थे। मैं घर पर अकेली थी। दर्द और अकेलेपन ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। मैंने गुरु जी के स्वरूप को अपने सीने से लगाया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। गुरु जी, क्या मैं इतनी पापी हूँ? क्या मेरे कर्म इतने खराब हैं कि आपने मेरा लंगर, जल सब बंद कर दिया? मैं नहीं आ सकती आपके दर पर। मेरे पैरों में जान नहीं है। क्या अब मैं कभी आपका लंगर प्रसाद नहीं खा पाऊंगी? क्या मैं आपका कभी जल प्रसाद नहीं पी पाऊंगी? मैं रोती रही जब तक कि रोते रोते मेरी आंख नहीं लगी। संगत जी, जब एक बच्चा रोता है तो माँ चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, उसे आना ही पड़ता है। और गुरु जी तो हमारे माता पिता दोनों हैं। उसी दोपहर जब मैं सो रही थी, मुझे एक बहुत ही स्पष्ट और दिव्य दर्शन हुए। सपने में मैंने देखा कि मुझे छोटे से कमरे में अचानक गुलाबों की बहुत तेज महक फैल गई है। कमरे के बीचों बीच एक दिव्य सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और उस रोशनी के बीच साक्षात मेरे गुरुजी खड़े थे। उनके चेहरे पर वह जानी पहचानी मुस्कान थी, पर आंखों में मेरे लिए दर्द था। गुरुजी मेरे पास आए, मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, तू क्यों रोती है? अगर तू मेरे द्वार नहीं आ सकती तो क्या हुआ? तुझे क्या लगता है कि तेरे हक की लंगर प्रसाद की थाली मैंने नहीं निकाल रखी? तेरा गुरु तेरे पास खुद आया है। मैं सपने में ही गुरु जी के चरणों में गिर गई। गुरु जी ने मुझे उठाया और कहा, जो आज हर संगत के लिए ये साबित होता है जो मंदिर नहीं जा पाते। गुरु जी ने कहा, आज से अपने ही घर में खाना मंत्र जाप चला कर बना, वही तेरा भोग है। तेरे हाथों का हर निवाला अब लंगर होगा। याद रख, मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है। मुझसे बातें किया कर, रोया मत कर, बस मेरा सिमरन किया कर, शुक्राना किया कर। जैसे ही गुरुजी ने यह कहा, मेरी नींद खुल गई। संगत जी, आँख खुलते ही
मैंने अपने पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा, एक अजीब सी गर्माहट महसूस की। महीनों से जो पैर जमीन पर नहीं पड़े थे, आज मेरे में इतनी जान आ गई थी कि मैं बिना किसी सहारे के खड़ी हो गई। मेरे कानों में गुरुजी के शब्द गूंज रहे थे, तेरे घर का खाना ही अब लंगर है। मैं सीधा अपनी छोटी सी रसोई में गई। मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसमें गुरुजी का मंत्र जाप चला दिया। रसोई में मंत्र जाप गूंजने लगा। मैंने गुरुजी का ध्यान करते हुए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलते हुए दाल बनाई, रोटी बनाई और गुरुजी को भोग लगाया। उसके 10 मिनट के बाद मैंने वही भोग खाया, वो भी लंगर प्रसाद के रूप में। शाम को जब मेरे पति काम करके थके हारे घर लौटे, उन्होंने खाना खाया तो वह अचानक रुक गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और रो पड़े कि यह खाना तुमने कैसे बनाया, यह चमत्कार कैसे हुआ, तुम खड़ी कैसे हो गई। संगत जी, वो एक बहुत बड़ा मिरेकल था जो गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में किया। मेरी गंभीर बीमारी बिना किसी बड़ी दवा के ठीक कर दी। मेरे घर की रुकी हुई बरकत वापस आ गई। और यह सब कैसे हुआ? सिर्फ एक भाव से, एक अटूट विश्वास से। और हम सब ने मिलकर गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने गुरुजी का लंगर प्रसाद। अगर आप भी मिस कर रहे हैं तो आज से ही मेरा आंटी जी की तरह एक नियम बना लीजिए। जब भी रसोई में जाएं, गुरुजी का मंत्र जाप चला लें। अपने हर काम को गुरुजी से बात करते हुए करें। गुरुजी ने कहा है, मुझसे बातें किया कर। जब आप उस मंत्र जाप की गूंज में खाना बनाएंगे तो यकीन मानिए वह खाना नहीं, साक्षात अमृत बन जाएगा। आपकी हर बीमारी, हर कलेश उसी घर के लंगर प्रसाद से कट जाएगा। और अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा पाते, लंगर प्रसाद नहीं खा पाते, जल प्रसाद नहीं पी पाते, तो अपने ही घर पर गुरुजी को भोग लगाइए, उनके आगे जल प्रसाद रखिए और उसके बाद लंगर प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाइए। जल प्रसाद भी पीजिए। आपको गुरुजी हर पल ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।